अमेरिका में फिर ब्याज दर बढ़ने की चिंता से बाजार में गिरावट। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट लुढ़का। निफ्टी में 150 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी। बैंक निफ्टी भी करीब 1% टूटा। इंडेक्स के सभी 12 शेयर लाल निशान में। आज सबसे ज्यादा दबाव आईटी, एनर्जी, पावर, मेटल शेयर्स पर। फार्मा शेयर्स में मामूली खरीदारी। अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स में आज बिकवाली का दबाव। अदानी एंटरप्राइजेस 7% नीचे। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन 5% के लोअर सर्किट पर। अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर और अंबुजा में भी दबाव। जल्दी गर्मी आने की आईएमडी की चेतावनी के बाद एयर कंडीशनर्स वाले शेयर हुए कूल। वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर, सिम्फनी 3% तक ऊपर। और बैंकों के साथ वित्त मंत्री की आज बड़ी बैठक। एमएसएमईज को क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम की होगी समीक्षा। सरकारी बैंकों के अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों को भी इनवाइट किया गया। देखिए, बाजार में लगातार कमजोरी बढ़ रही है। अब 550 पॉइंट नीचे है इंडेक्स और 164-65 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 350 पॉइंट बैंक निफ्टी। सब तरफ कमजोरी है और मिड कैप इंडेक्स भी 300 पॉइंट नीचे है। तो ऐसे में जो हम लोगों को लग रहा था कि दबाव बनेगा, वो दबाव बनता हुआ दिख रहा है और दबाव लगातार सुबह से बढ़ रहा है। ये जो लाल और हरी निशान आपको दिख रहे हैं चार्ट पे, ये गिरने बढ़ने वालों की संख्या देखिए काफ़ी ज़्यादा है और लाल वाली लाइन जो है ऊपर की तरफ रुझान कर रही है और ग्रीन वाली नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। आज के मेहमान हैं गौरव बिस्सा, इनक्रेड सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। ये बताइए कि ये जो आज की गिरावट है, ये ड्यू थी? पिछले कई दिनों से लग रहा था कि हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, तो अभी आप अहम स्तर कहाँ पे देख रहे हैं? 17,665 पे चल रहा है इस समय। गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, यहाँ पे अंदेशा था, लेकिन काफी लोग इंक्लूडिंग भी इतना जल्दी इतना स्विफ्टली फॉल आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं करते। जो हिसाब से 18,000 कॉल राइटर्स थे और हमने उसको सस्टेन किया, 18,000 को अच्छे से मैनेज किया, होल्ड किया, एक अच्छा फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में इतना जल्दी से पैटर्न फेल होना ये एक्सपेक्टेड फिलहाल का नहीं था। इसका मेन कारण ये था कि जो बैंक निफ्टी था, जो जो वहां पे मैं पहले भी कहा था कि उसमें 41,800 जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आएगा थोड़ी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ से निफ्टी ने उछाल दिखाई, बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया और हमने देखा कि वहां से गिरावट देखने मिली है। अब अगर आप देखिए कहाँ पे इसके सपोर्ट्स पर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 17,590 जो है स्पॉट में, ये एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे ऊपर के आ सकते हैं, जहाँ पे निफ्टी थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाए और वहां से एक बाउंस बैक आपको देखने मिले। अब यहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं रहेगी कहाँ पे हम लोग रुकते हैं, बाउंस करते हैं। क्या हम लोग फिर से एक तुरंत अपसाइड दिखाते हैं 18,000 के पार के लिए? वो एक काफी महत्वपूर्ण जगह देखने के लिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड वीक हो रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। तो यहाँ पे कोई भी अगर उछाल देखने मिलेगी तो वहां पे सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ते हुए देखने मिलेगा। तो एक काफी फास्ट अपसाइड लगेगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छे बेस फॉर्मेशन की उम्मीदें बन रही है। यहाँ पे वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 17,590 ये आप इमीडिएट सपोर्ट के लिए इसको देख सकते हैं। ओके, अच्छा, कोई आपकी पर्सनल इस समय स्टॉक पिक ढूंढी आपने जो इस बाजार में आपको लॉन्ग या शॉर्ट के लिए अच्छी लगती हो? देखिए, टू बी ऑनेस्ट हम लोग काफी यहाँ पे शांत ही बैठे हैं, क्योंकि इतनी जो रिलेटिव वाला है उसमें मौके ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन एक स्टॉक जो रेडर पे आ रहा है वो यूनिपार्ट्स, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, 600 के आसपास में चल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वाले चार्ट्स पे देखने मिल रहा है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। दूसरे इंडिकेटर्स भी इसमें अच्छा बता रहे हैं, तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। आप 580 के एक आवली क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, इसको बाय कीजिए। ये सस्टेन अगर हो गया तो आपको ये 630 640 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे जो एक बार अच्छा लग रहा है वो यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। ओके, यूनिपार्ट्स में ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पे 602 का प्राइस इस वक्त चल रहा है। चलिए दर्शकों तरफ फटाफट चलते हैं। अशोक खत्री मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या सवाल है सर? मेरे पास उड़को का शेयर है 2,500 @52। लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने और कर सकता हूँ, क्या कुछ हो सकता है? आपको सर नुकसान हो रहा है 8-9 रुपए का? गौरव, 8-9 रुपये का नुकसान हो रहा है बराबर। नुकसान उठाने की स्थिति में है आप कि आप जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक रुकेंगे? नहीं, जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक रुकेंगे। ओके गौरव, बताइए भाई, प्रॉफिट करना है, अब ये बताइए 52 से ऊपर कब जाएगा ये?
देखिए, इन्होंने दो चीजें कही, इनको प्रॉफिट में निकलना है और इनको 3 महीने भी रुकना है। तो मैं समझता हूँ दोनों चीजें साथ में तो होना संभव नहीं लग रहा है कि 2-3 महीने में स्टॉक यहाँ से 15-20% चले। सपोर्ट्स के आसपास में है, प्रीवियस ब्रेकआउट के जो सपोर्ट्स है उसके आसपास में है, अपने 200 दिन की एवरेज सपोर्ट के आसपास में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं जब तक इसके अंदर जो क्लोजिंग है 41 के नीचे नहीं आ रही है। स्ट्रक्चर बहुत खराब हो वैसा नहीं होगा, एक उछाल आपको देखने मिल सकती है, लेकिन आपको नजरिया आपको बड़ा करना होगा। 2-3 महीने के लिए इसको प्ले करो, वो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी स्टॉक अगर आप देखोगे तो 55 दिन की एवरेज अपने 89 दिन की एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये मल्टीपल हर्डल्स को पार करना होगा, फिर एक्शन इसमें शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा 5-6 महीने का व्यू रखिए और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। रुकेंगे 5-6 महीने खत्री साहब? हाँ, रुकेंगे रुकेंगे। ठीक है, तो 5-6 महीने के लिए, और वो 41 रुपये वाला लेवल जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है सचिन का, जालंधर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। सर गुड मॉर्निंग सर। जी। सर मैंने 230 शेयर्स ले रखे हैं एंजल वन के एट द रेट ऑफ 1200। 1200 पे कितने शेयर लिए? 230? 230 सर। ओके, 230 शेयर 1200 पे एंजल वन के। आजकल गौरव आपने भी पढ़ी होंगी वो खबरें कि जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या में 170% की ग्रोथ हुई है, और जो इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या 61% घट गई है। तो एंजल वन चूँकि उसी कामकाज में है, एफएनओ का एक बड़ा ब्रोकर है, बड़े प्लेयर है, क्या करना चाहिए? 1200 रुपये में उन्होंने लिया है, इनके भाव से तो नीचे ही चल रहा है अभी। देखिए, इसमें अगर आप देखिए ना, स्टॉक ने फिलहाल कुछ किया नहीं, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जब से लिस्ट हुआ है। या आप कह लीजिए 2021 से अगर आप देखेंगे तो मेजरली एक अक्टूबर 2021 एक रेंज में रहा है, जहाँ पे इसके सपोर्ट्स जो है वो 990,000 के आ रहे हैं, और ऊपर में हर्डल जो है वो इसका 1800-2000 पे आ रहा है। तो चूंकि ये सपोर्ट्स के आसपास में आ रहा है, मेरे हिसाब से आप 990 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। उसके नीचे अगर सस्टेन हो रहा है एग्जिट कीजिए, फिर बड़े ब्रेकडाउन आपको देखने मिलेंगे और री रेटिंग वगैरह देखने मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल बने रहिए 990 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ इसमें रुक सकते हैं आप। मोहम्मद इम्तियाज़ शेख हमारे साथ मुंबई जुड़ रहे हैं। इम्तियाज़, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एशियन एनर्जी सर्विस है। खरीद भाव है हमारा 75 रुपये 55 पैसे और क्वांटिटी है 770। एशियन एनर्जी, गौरव आपके चार्ट में मिल रहा है? देखिए, मैं एक बार देख लेता हूँ मैं कि मुझे लोकेट कर पा रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। एशियन एनर्जी सर्विस चार्ट पे मुझे नजर आ रहा है, लेकिन रिसेंटली लिस्टेड है। सॉरी, तो लंबे अवधि का मैं इसमें दे नहीं पाऊंगा व्यू। और जितनी लिस्टिंग अवेलेबल है उसमें भी ये काफी काफी बेरिश पैटर्न बना रहा है। 170 से वन साइड स्टॉक जो है 60 आ गया है। यहाँ पे सपोर्ट्स बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला जो है कंटिन्यू से शुरू है लिस्टिंग डे से। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड रिवर्सल के फिलहाल संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, और मैं सपोर्ट भी यहाँ पे दे नहीं पाऊंगे, अपने लाइफ फ्लो के आसपास में है, और 1 साल की कम की हिस्ट्री है इसके पास में। मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को एक बार अवॉइड करना चाहिए, है तो एक बार एग्जिट कीजिए। कहाँ पे थमेगा बोलना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो भाई ये दिक्कत है एशियन एनर्जी के साथ। इम्तियाज़ इसी हिसाब से बिहेव इस पे करिएगा आप। अच्छा, एक पहले एक बीपीसीएल का चार्ट दिखाइए 3 महीने का। गौरव, बीपीसीएल को देखिए, 3 महीने में स्टॉक धीरे 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 नीचे की तरफ आया है। ये देखिए 317 रुपये पर ट्रेड कर। 3 महीने का चार्ट दिखाइए, आज का नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अंडर रिकवरी कम हो गई थी, और उसके बावजूद इनमें बड़े मूव्स नहीं आए। क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में? देखिए, अवॉइड कीजिए। जिनका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो मेरे हिसाब से वहां पे मौके फिर भी देखने मिल सकते हैं, अगर आप 1.5-2 साल के लिए इसको प्ले कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसको अवॉइड करना चाहिए। जो ये करंट फॉल आया है, जो इसने रिसेंट स्विंग हाई बना था 350 के आसपास का, वहीं पे इसके 89 और 200 ईएमए प्लेस्ड है। तो ये अपने मूविंग एवरेज को अटेम्प्ट किया, वहां पे फेलियर दिखा के स्टॉक नीचे आ रहा है। तो ये एक अच्छी पैटर्न नहीं है। तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ी गिरावट अगर आती है, वापस अगर स्टॉक आता है आपको 300 के आसपास में, तो किसी को अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एक बार फिर भी इसमें निवेश कर सकते हैं, एक स्मॉल अमाउंट। बट शॉर्ट टर्म में टोटली अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अवॉइड करके इनको चलें। अगला सवाल है सौरभ का, आगरा से मेरे साथ है। सौरभ, क्या सवाल है? सौरभ की आवाज़ नहीं आ रही, आप नेटवर्क एरिया में आइए।
हो भैया, तो पैकेट तो गिना दूँ आपको? नहीं, शायद इनको डिस्टर्बेंस है। चलिए एक ट्विटर पर सवाल लेते हैं। और ये सेल खरीदा है, उनका नाम है ज्योति। इन्होंने 85 पे मार्च एक्सपायरी, 85 PE। बताइए 85 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका खरीदा है सेल का, और 3 रुपये 5 पैसे पे बनता है होल्ड करना। देखिए मार्च एक्सपायरी है, एक बार आप बने रह सकते हैं। एट द मनी फिलहाल चालू है यहाँ पे। अगर इसके वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे तो 79-80 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है। लेकिन अगर 80 हो भी जाता है, अगर ये अगले 10 दिन में अगर 80 के करीब जाता भी है, तो इनको अच्छा खासा मुनाफा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। फिलहाल इसमें आप बने रह सकते हैं। सौरभ दोबारा जुड़े, इनको आवाज़ आ रही है क्या? नहीं, सौरभ को नहीं आ रही। चलिए अविनाश के पास दिल्ली चलता है। अविनाश, आपको आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए सर। एक्चुअली मैंने एक आईजी पेट्रो का 100 शेयर खरीदे थे 927 रुपए में। आप अविनाश बोल रहे हैं? जी जी, अविनाश बोल रहा हूँ आपने यही सवाल भेजा था? मैं। जी, यही भेजा था मैंने। आपका तो सवाल IEX का है। आईएस का भी है सर, और आईजी पेट्रो भी भेजा था मैंने। आईएस का भी मैंने भेजा था, 225 में मैंने बाई किया है 100 शेयर। और अभी पोजीशन बड़ी खराब चल रही, तो क्या करें, इसको होल्ड करके रखें? क्योंकि मेरे पास समय है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ। तो क्या इसको होल्ड करूँ या ऐसे स्विच ओवर कर जाऊँ? और एक मेरा आईजी पेट्रो के लिए सवाल था, जो मैंने 927 रुपए में खरीदे हैं 100 शेयर। उसकी भी पोजीशन इसमें अच्छी नहीं है, तो उसमें भी क्या करूँ? रुकना चाहिए, वेट करूँ, या इससे बाहर निकल जाऊँ? 927 में खरीदे थे, इसमें तो कुछ शायद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। 430 दिख रहा है ना अभी, दिखाइए 6 महीने चार्ट गई, तो फिर एडजस्टेड प्राइस होना चाहिए आपके पास। खैर पहले IEX लेते हैं। IEX में बताइए क्या करना चाहिए। देखिए IEX और IRCTC ऐसे ना, हमने काफी चर्चा की है यहाँ पे के शो पे। और व्यू हमेशा से सेम रहा है कि कोई उछाल देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। इनकी एंट्री प्राइस काफी ऊपर की है, फिलहाल बने रह सकते हैं। 128 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 128 के नीचे अगर सस्टेन अगर हो रहा है तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि उसके नीचे फिर दिक्कतें काफी खराब हो सकती हैं। 200 वीकली एवरेज का सपोर्ट भी 128 का है, तो वो आपके लिए स्टिक स्टॉप लॉस हो जाएगा। और IG पेट्रो इनका जो है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए इसके भी अगर आप चार्ट देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फिलहाल इसमें बन रहे हैं। और अगर आप लंबी अवधि के भी चार्ट देखेंगे तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना के स्टॉक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो जो इमीडिएट स्टॉप लॉस मुझे नजदीक में दिख रहा है वो 360 का है। तो यहाँ से भी काफी नीचे में रहेगा वो। तो कोई उछाल देखने मिलती है आप एग्जिट कीजिए यहाँ पे। एक डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि एकदम इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आएगा। तो आप और नजदीक है, चलो मैक्सिमम आप 380 का स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे का ज्यादा सस्टेन हुआ तो और वीकनेस आ सकती है, तो आप 380 का रखिए। बाकी उससे बेहतर सपोर्ट जो है 360 के हैं। ओके, 360 का रखिए। अच्छा, रमिंदर पाल सिंह सेठी जी ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं। पहले तो एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने 2000 शेयर ले रखे 31.95 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बताइए क्या करें। देखिए शॉर्ट टर्म का है नजरिया तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। आप रिव्यू कर लीजिए, मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा मौका यहाँ पे है। अगर आप इसके मंथली चार्ट से अगर देखते हैं तो काफी वॉल्यूम के साथ में अपने प्रीवियस जो है को तोड़ा है। और जो पिछले 4 या 5 साल से एटलीस्ट ये लोग जो छोटे स्मॉल PSU बैंक्स है, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे थे। ये सिलसिला चेंज होकर अभी हायर टॉप हायर बॉटम बना है। तो चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लो, आप IOB ले लो, और सेंट्रल बैंक ले लो, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं इन्होंने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, मल्टी ईयर ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। तो यहाँ पे आपको अगर आपका नजरिया 2 साल का है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी अच्छा अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकता है वॉल्यूम आपके साथ में। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है कि मैं 15-20 दिन 1 महीने के लिए रखूंगा, तो वहां पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PSU बैंक्स ऑन अ वेरी इमीडिएट बेसिस पे प्रेशर आपको देखने मिलेगा। गौरव, इन्होंने बहुत सारे PSU बैंक ले रखे हैं, PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक, सब पे लगभग यही राय होगी कि साल 2 साल रुकना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जी बिल्कुल, इस सारे बैंक्स काफी काफी बेहतरीन लग रहे हैं अगर आपका नजरिया 2 साल का अगर है तो। पंजाब सिंध तो मुझे एक वापस चेक करना पड़ेगा, लेकिन PNB हो गया। आप देखिए 2 साल का कंसोलिडेशन था, यहाँ पे भी डबल बॉटम बन रहा था। ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने मिल गया। और वहीं अगर आप दूसरे छोटे से बैंक अगर देखोगे तो वहां पे आपको हो गया। प्रोबेबली आप देखिए यूनियन बैंक काफी भाग चुका था, तो यहाँ पे मैं उतना असर नहीं दिखाऊंगा। बट यस, कैनरा बैंक हो गया या आप इंडियन बैंक हो गया, तो ये सारे बैंक जो है ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बाय करना है तो अगर नीचे आ रहा है तो मैं फ्रेश एंट्री वहां पे करूंगा। अगर ऑलरेडी है तो या तो मैं अपना नजरिया बदलूंगा कि मुझे 2 साल का नजरिया तो मैं रखूंगा। शॉर्ट टर्म का है टोटली अवॉइड कीजिए, उसको एग्जिट कीजिए। ओके, चलिए एक सवाल लेते हैं। जीत सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। जीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मेरा वो नाम है
हेलो हेलो। जी। हाँ, गोवा कार्बन का है 60 शेयर, 604 रुपये। अभी क्या करना चाहिए? अभी बहुत नीचे चला गया। 460 चला गया है। हाँ, 604 पे लिया था। तो स्टॉप लॉस अभी नहीं तो लगाया था क्या? 470 चल रहा ना। हाँ तो 460 हो गया, 46। अरे जब तो वो क्या खरीदा, करना चाहिए? बेचना चाहिए क्या उसको और लेना चाहिए? सुनो तो पहले, आप एक मिनट आप सुनो, मेरे सवाल सुनो। स्टॉप लॉस लगाया था, किस लिए लिया था? 5-10 साल के लिए, कितने दिन के लिए लिया था इसको? हाँ, ऐसे ही 2-4-6 महीने के, जो भी जैसा भी ऊपर मिले आपने मिलेगा। तो 2-4-6 महीने के लिए जब लिया था और 460 रुपये आ गया 600 गिरते गिरते, तो आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया? कुछ सोचा नहीं? नहीं, उन्हें वो मतलब उधर ध्यान नहीं किया। आपने ये देखा, गौरव, 2-4 दिन हो। ध्यान नहीं किया भाई इन्होंने। अब ये पहुंच गया 460 पे। क्या करना चाहिए गोवा कार्बन में? देखिए यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देके स्टॉक नीचे आया है और ये वही फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार हुए हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट तरफ सपोर्ट्स आ रहे हैं, पहला आ रहा है 430 का, दूसरा आ रहा है 395 का। ट्रेंड इसका लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो एक बार के लिए प्रेशर और आपको देखने बन सकता है। अब मार्केट अगर सुधरता है, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस अगर सुधरता है तो ये रुक जाएगा। अदरवाइज आउट परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो मुझे यहाँ पे फिलहाल देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार आप थोड़ा और आपको स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। और आप अगर एकदम इमीडिएट बेस पे चाहिए तो 430 का रखिए, और अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो 395 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके सर, एक बड़ी खबर है इस वक्त बैंकों के लिए कि एक बैठक हो रही है बैंकों की, जिसमें सभी सरकारी बैंकों को तो बुलाया गया है, 4 बड़े प्राइवेट बैंक्स को भी बुलाया गया है। इसमें एमएसएमई लोन की समीक्षा की जाएगी, ECLGS और LGSES स्कीम्स की भी। सो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक, हमारे संवाददाता। आलोक, क्या खबर है, क्या चर्चा होने वाली है इसमें? देखिए, जो दो मेजर स्कीम है जो कोविड के समय में लॉन्च की गई थी एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, इमरजेंसी क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम और दूसरा लोन स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। ये दोनों स्कीम्स को लेकर इस बैठक में रिव्यू होगी और बैठक की अध्यक्षता जो डीएफए सेक्रेटरी है विवेक जोशी करेंगे। तमाम सरकारी बैंक भी आएंगे और प्राइवेट बैंक भी इसमें शामिल होंगे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें यही कोशिश की जाएगी कि पूरे अभी तक क्या इसका हिसाब किताब रहा है, कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई है। हालांकि देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक का बहुत ज्यादा इस लोन में योगदान नहीं रहा है, तो उनका योगदान किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा होगी। और खासतौर से जो स्कीम 2023 मार्च तक थी, इसको आगे एक्सटेंड कैसे करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि बजट में ही वित्त मंत्री ने 9,000 करोड़ रुपए का एक अमाउंट एलोकेट किया था और कहा था कि रिवैम्प्ड स्कीम इसको आगे लाया जाएगा। तो अब सरकार ये देख रही है कि ये दोनों जो स्कीम है कितना एमएसएमई सेक्टर को राहत दे चुकी है, आगे और किन सेक्टर्स में जरूरत है और ये आगे कब तक बढ़ाया जा सकता है। तो इन्हीं मुद्दों पर इस बैठक में जो 12 बजे से अभी दोपहर से शुरू होने वाली है उसमें चर्चा होगी और पूरी एक रिपोर्ट कार्ड सभी बैंकों की भी ली जाएगी और आगे इसके एक्सटेंशन पर भी चर्चा होगी। ओके आलोक, नज़र बनाए रखिए, जब कुछ बड़ा आउटकम निकलेगा तो हम लोग इस पर दोबारा एक बार आपसे जानकारी लेंगे। चलिए वापस लौटते हैं अपने दर्शकों की तरफ जो सवाल पूछना चाहते हैं। अगला सवाल पूछना चाहते हैं अभिलाष वर्मा बंगलुरु से। अभिलाष जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी, मेरे पास 2 शेयर्स हैं एक्चुअली। एक है इंडियन ओवरसीज बैंक के 1500 शेयर हैं एट द रेट ₹32 और दूसरा है मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के 200 शेयर हैं मेरे पास ₹240 पे। दोनों में मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए? गौरव बताइए, इंडियन ओवरसीज बैंक 32 रुपये पे लिया है। देखिए व्यू सेम रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं 2 साल के लिए तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि सारे जो स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स है मल्टी ईयर ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है और अगर इसे नजरिया 2 साल का तो काफी अच्छी अपसाइड यहाँ से आपको देखने मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म भी करेंगे, प्रेशर में भी रहेंगे और प्रॉफिट बुकिंग में आपको देखने मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर नजरिया है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। और दूसरा जो एक स्टॉक है इनका, अगर वो मिले, मान एल्यूमिनियम, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको वीकली चार्ट पे देखने मिलेगा। स्टॉक ने ऊपर गया है लेकिन आरएसआई में आपको देखने नहीं मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बने रही है, महीने के होंगे बहुत स्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे एक बार देखने मिल सकती है। यहाँ पे जो मैं आपको स्टॉप लॉस हो जाऊंगा करंट मौजूदा स्तरों में होगा, वो होगा एकदम इमीडिएट बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो 183 का होगा। तो उसके नीचे अगर जा रहा है तो एक बार एग्जिट कीजिए। 183 का स्टॉप रखिए, उससे नीचे जाता है तो निकलिए इसमें से।
अगला सवाल है विमल कुमार का दिल्ली से। विमल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास HAL के 2575 के 50 शेयर हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? स्टॉक तो अच्छा है बट इसको सर होल्ड करना चाहिए, मेरा नजरिया है सर 1 से 1.5 साल का है। और एक सवाल और है सर कि मुझे 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए डालना है मार्केट में, तो क्या रिलायंस रिलायबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हैं? ओके गौरव बताइए क्या करना चाहिए, दोनों सवालों के जवाब। देखिए HL के अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा अपट्रेंड में है, मल्टी अपट्रेंड में है और एक राइजिंग ट्रेंड के सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। अपने वीकली चार्ट से मूविंग है इसको सस्टेन कर रहा है। तो अगर आपका नजरिया अगेन सेम बात की, अगर आपका नजरिया एटलीस्ट 6 महीने का है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, अभी उसके करीब वापस आया है, अटेम्प्ट कर रहा है। सस्टेन अगर हो गया ब्रेकआउट तो एक वापस से अपसाइड आपको देखने मिल जाएगी। तो अगर मैं डिफेंस स्पेस में देखा जाए तो मुझे HL जो है वो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल लगता है। आप कंपेयर कर लीजिए BEL से या BDL से जो ब्रेकआउट देने की बाकी है अभी तक, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। और दूसरा इन्होंने 2-3 लाख रुपए किस में लगाना चाहते हैं आप बताइए। सर एक रिलायंस में, क्या रिलायंस इस लेवल पे रहेगा या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं? मैं सपोर्ट रेंज में है अभी, बट क्या इससे अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब मैं 2-3 साल 4 साल भी रुक सकता हूँ रिलायंस में। तो गौरव 2-3-4 साल के लिए रिलायंस में 2 लाख रुपए लगाएं इस समय? भी कर सकते हैं। एक अच्छा करेक्शन ऊपर देखने मिल गया, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप एक बार निवेश कर सकते हैं। आप रिव्यू हमेशा कीजिए, आप भले ही 4 साल 5 साल रखे, बात सिर्फ रिलायंस की नहीं है। आप कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं आप उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखिए, और चाहे अगर आप निवेश के लिए भी रख रहे हैं तो आप निवेश के हिसाब से स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है रिलायंस ये लेवल्स पे काफी लुक्रेटिव है, काफ़ी लिक्विडिटी लगा सकते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चैनल की ओर से भी है, चूँकि रिलायंस इस चैनल का ओनर है, तो आप एक राय और ले लीजिएगा किसी और से कि आपको लेना है या नहीं लेना चाहिए। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, मदद करने के लिए। और मार्केट की जो स्थिति तस्वीर है इस समय वैसे ही कमज़ोर बनी हुई है, 170 पॉइंट के आसपास फॉल है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 शो देखिए।